सर, क्या आप जोड़ों का इलाज सिर्फ दवाइयों से करते हैं या ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है? 70% केसेस में तो सिर्फ दवाइयों से इलाज होता है या प्लास्टर से इलाज होता है, ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती। सिर्फ 30% केसेस ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन की नौबत आती है और उसमें फिर ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होता। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, आप हड्डियों का और जोड़ों का इलाज दवाई और ऑपरेशंस के थ्रू करते हैं। लेकिन मैं तो आए दिन देख रही होती हूँ, दीवारों पे इश्तहार, रिक्शे के पीछे इश्तहार, सोशल मीडिया पर इश्तहार आ रहे होते हैं कि हड्डी जोड़ पहलवान इसका इलाज कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में इतनी हड्डी जोड़ पहलवानों की भरमार क्यों है? मैडम, इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप ट्रेडिशनली देखें, जब आपने हड्डी को अपनी जगह पे फिट करना होता है, जिसका फ्रैक्चर हो या टूटी हुई हड्डी हो, तो उसके लिए ज़ोर आजमाई चाहिए होती है। सो ज़ोर आजमाई सिर्फ एक पहलवान या ताकतवर बंदा ही लगा सकता है। तो ट्रेडिशनली सदियों से हड्डी जोड़ पहलवान ही पूरी दुनिया में इसका इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी यानी कि हड्डी जोड़ सर्जरी की जो स्पेशलिटी फील्ड है, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुई, जब फौजियों के इलाज की नौबत आई। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान है यानी जी वेस्ट जी। पाकिस्तान, 1954 में अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो 2 हड्डी जोड़ सर्जन पाकिस्तान में आए, जिनमें एक यूके से कराची है और जो डाउ मेडिकल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्हें हड्डी जोड़ शोबे की बुनियाद रखी। एक और सर्जन रॉयल इंडियन आर्मी से आए, जो कि 54 में पार्टीशन के बाद लाहौर आए और उन्होंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर में, जहाँ पे मैं करंटली काम करता हूँ, इस शोबे की बुनियाद रखी। तो एक्चुअली ट्रेडिशनल यही काम करते थे, हमारी फील्ड बिल्कुल नहीं है। क्या आजकल भी हड्डी जोड़ पहलवानों से इलाज करवाना मुनासिब है? पहले पुराना ज़माना था, बीमारियां कम थीं, इतने मसले मसाइल नहीं थे। अब नया ज़माना है, बीमारियों की नौइयत तब्दील हो गई है, इलाज की नौइयत तब्दील हो गई है। जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम प्रॉपर सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई और एक्सरे कराते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सरे कराते हैं। पहलवानों का मसला ये है कि ना तो उन्हें एक्सरे पढ़ना आता है, ना सीटी स्कैन पढ़ना आता है, ना एमआरआई पढ़ना आता है। वो हड्डियों को प्रॉपर जोड़ते भी नहीं हैं और मरीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके हमारे पास भेज देते हैं। सबसे मज़े का फैक्ट तो ये बताऊँ, जब उनकी अपनी हड्डी टूटती है तो अपनी हड्डी के ट्रीटमेंट के लिए भी वो हमारे पास ही आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। हड्डी जोड़ पहलवानों का तो इलाज बहुत सस्ता हो जाता है, तो उनसे इलाज करवाने में क्या हर्ज है? मैडम, इलाज तो वाक़ई सस्ता है। मैं देखता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं हाफ़िज़ाबाद के पहलवान, वज़ीराबाद के पहलवान, ढाका के मशहूर पहलवान। लिटरली स्पीकिंग, वो ₹500 के अंदर ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ऑल्दो वो उसके अंदर एक्सरे नहीं करते हैं। लेकिन वो उसके अंदर पट्टियाँ कर लेते हैं, हड्डी को टेढ़ा जोड़ देते हैं। मेरे पास मेयो हॉस्पिटल के आउटडोर में काफ़ी ऐसे मरीज़ आते हैं जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी जुड़ी होती हैं, अंदर ज़ख्म होते हैं, जिनके अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज़ पट्टियाँ नहीं होती, उनके ज़ख्म गल जाते हैं, या प्लास्टर इतना टाइट होता है कि खून की सप्लाई नहीं नीचे जाती। और काफ़ी ऐसे मरीज़ मैंने देखे हैं जिनकी बाद में टांगे या बाजू हमें खुदा ना खास्ता काटने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें खून की रवानी नहीं गई होती। सो मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें। पंजाब गवर्नमेंट ने 24/7 इमरजेंसी में हड्डी जोड़ डॉक्टर तैनात किए हुए हैं, चाहे वो लाहौर हो या छोटे शहर हों। लोग ये समझते हैं कि रात 12 बजे या 2 बजे अगर हड्डी टूटी है तो उन्हें सर्जन नहीं मिलेगा। उनको सर्जन भी मिलेगा, जो अगर प्लास्टर से इलाज है तो वो प्लास्टर से इलाज करेगा, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है ऑपरेशन से इलाज करेगा। हड्डी जोड़ पहलवान एक और प्रॉब्लम ये करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जो जोड़ों में गए होते हैं, वो उनका भी प्लास्टर से इलाज कर लेते हैं जिनका ऑपरेशन से इलाज होना चाहिए। फिर जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनके जोड़ बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं और हमें सरकारी अस्पतालों में जोड़ उनके बिल्कुल मसनूई जोड़ तब्दील करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, जब हड्डी जोड़ पहलवानों के गलत इलाज की वजह से मरीज खराब हो जाता है, तो आप उनका इलाज किस तरह करते हैं? मैडम, हड्डी जोड़ पहलवानों के इलाज के साथ मैंने बड़े बड़े मसले मसाइल देखे हैं, जिसके अंदर बच्चे स्पेशली, उनको वो प्लास्टर इस तरह लगाते हैं कि उनकी ग्रोथ प्लेट्स की इंजरी हो जाती है, जिससे कद बढ़ना होता है। तो मेरे पास ऐसे भी मरीज़ आते हैं कि किसी मरीज़ की एक टांग छोटी बड़ी है, बाजू छोटा बड़ा है, उसके अलावा हड्डियों के इन्फेक्शन लोगों में फैले होते हैं, प्लास्टर काफ़ी टाइट होता है, नस वगैरह दब जाती है, जिससे टांग या बाजू मुसलसल बेकार हो जाता है और लोगों में हमेशा के लिए दायमी माजूरी आ जाती है। तो मेरी लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो प्रॉपर क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, इनके पास इलाज के लिए ना जाएं। गवर्नमेंट के पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल हैं, बराए मेहरबानी उनके पास जाएं। वो छोटे शहरों में भी हैं, वो बड़े शहरों में भी हैं, उनसे इलाज करवाएं, क्योंकि बाद में यही हड्डी जोड़ पहलवान हैं, इनके कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमारे पास आते हैं, जिनमें से कई मेजॉरिटी को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कई मरीज़ों में बेचारे में दायमी माजूरी जो है वो कायम रहती है। एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी इलाज के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो ये जो गली मोहल्लों में हड्डी जोड़ पहलवान बैठे हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एमबीबीएस डॉक्टर को भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह अगर तो ये हड्डी जोड़ पहलवान अगर तो ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के मुताबिक इलाज कर रहे हैं, अगर इनको लाइसेंस इशू हुआ तो ये इलाज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये बग़ैर लाइसेंस के इलाज कर रहे हैं और इनको इलाज की इजाज़त नहीं है। इसके ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बड़े स्ट्रिक्ट लॉज़ मौजूद हैं, जो कि अगर इन पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन्स और इनका क्लिनिक भी सील हो सकता है। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना, हड्डी जोड़ पहलवान क्वालिफाइड नहीं होते हैं। आप लोग अपना वक्त बचाने के चक्कर में सुनी सुनाई बातों में आकर वहाँ चले ज़रूर जाते हैं, लेकिन इलाज सही नहीं हो पाता, जिससे ज़िंदगी भर की माजूरी उठानी पड़ती है। तो बेहतर ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं।